नमस्कार। आज फिर एक बड़ी भविष्यवाणी। नेपाल एक बार फिर बनेगा हिंदू राष्ट्र, वह भी बहुत जल्दी। इतनी जल्दी कि आपने सोचा भी नहीं होगा। इसके लक्षण आने वाले दिनों में ही दिखाई देने लगेंगे। नेपाल के ताजा घटनाक्रमों से समूची दुनिया भौचक्की है। ऊपर से दिखने में भले ही युवा वर्ग की बगावत का तात्कालिक मुद्दा सोशल मीडिया बैन, बेरोजगारी, आर्थिक संकट या सरकारी भ्रष्टाचार रहा हो, लेकिन सच्चाई यह है कि हालिया जन विद्रोह, युवा आक्रोश और हर नागरिक की भावनाओं की तह में कहीं ना कहीं अपनी सनातन पहचान और हिंदू राष्ट्र की वापसी की प्रबल ललक है। नेपाल में मौजूदा असंतोष की ज्वालामुखी रातों रात नहीं फूटी। युवा आंदोलनकारी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, राजनीतिक उठापटक, नाकाम लोकतांत्रिक व्यवस्था, इन सब से उपजा गुस्सा लेकर सड़कों पर निकले। उन्होंने कैमरे पर, बयानों में, सोशल मीडिया पोस्ट्स में साफ कहा, पिछले 1.5 दशक में देश की सबसे बड़ी भूल यही रही कि हमने अपनी प्राचीन, आत्मसात और सुरक्षित पहचान को खोकर आडंबरपूर्ण आधुनिकता और सेक्युलर शासन के नाम पर सिर्फ विघटन, घटती सामाजिक सुरक्षा और बढ़ती अस्थिरता पाई। आज दक्षिण एशिया में केवल नेपाल ऐसा देश था जिसने हजारों साल तक अपनी हिंदू सनातनी राष्ट्रीयता, राजतंत्र और समाज का संयोजन बनाए रखा था। नेपाल अकेला देश है जिसे हिमवत खंड यानी मां पार्वती की भूमि और गुरु गोरखनाथ की तपस्थली कहा जाता है। यहीं सदियों से पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, वाल्मीकि आश्रम, जानकी मंदिर और अनगिनत शक्तिपीठों ने हिमालय के पार से लेकर तराई के गांव-गांव तक सनातन संस्कृति और धर्म की ज्योति जलाई। इस धरती की असली खासियत रही कि यहाँ के राजा पंच, जनक, विक्रमादित्य, पृथ्वी नारायण शाह जैसे शासकों का दायित्व सिर्फ शासन करना नहीं था, बल्कि वे राजा धर्मध्वज माने जाते थे। धर्म और संस्कृति के संरक्षक, तीर्थ अयोध्या और राजनीतिक धार्मिक एकात्मता के प्रतीक। राजा द्वारा मंदिरों, पवित्र झीलों, मठों तथा धार्मिक उत्सवों के संरक्षण और विकास की परंपरा रही है। राजकीय आदेश और त्योहार समाज की सबसे बड़ी शक्ति थे। शिवरात्रि, रामनवमी, बड़ा दशैं, तिहार जैसे पर्व पूरे देश में एकात्मता का सूत्र बनकर मनाए जाते थे। नेपाल में पुराणों, उपनिषदों और लोक स्मृतियों के अनुसार राजा न सिर्फ राजधर्म बल्कि राज ऋषि परंपरा के वाहक माने जाते थे। पाटन, भक्तपुर, जनकपुर, लुम्बिनी, हर जगह चौराहों, स्तंभों, राजसी कक्षों में देवी देवताओं, ऋषि मुनियों की कथाएं और मूर्तियां गढ़ी जाती थीं। बड़े ग्रंथों, ताम्रपत्रों, जातीय लोकगीतों में नेपाल की भूमि को देवताओं का मुक्त क्षेत्र यानी फ्री जोन कहा गया। अतीत में नेपाल न केवल भारतीय उपमहाद्वीप में हिंदू धर्म का सशक्त केंद्र रहा, बल्कि बौद्ध परंपरा का भी आदान प्रदान यहीं से हुआ। इसी वजह से नेपाल की मिट्टी पर जब भी विदेशी आक्रमण, कालचक्र, सरकारों की बदलती नीतियां आई, जनता अपने मूल धर्म और संस्कृति के लिए एकजुट हो गई। गोरखपुर गुरु गोरखनाथ की तपोभूमि, योग एवं नाथ पंथ के उद्गम और हिमालयी नेपाल का सदियों से नेपाली समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव रहा है। योगी आदित्यनाथ के पूर्ववर्ती गुरुओं गुरु गोरखनाथ और नेपाल की शाही परंपरा के बीच गहरा संबंध रहा है। नेपाल के गोरख क्षेत्र का नाम ही गोरखनाथ जी से जुड़ा है। माना जाता है कि नाथ योगियों ने यहाँ की चेतना, पर्व और शौर्य को जीवंत बनाए रखा। सिर्फ काठमांडू, जनकपुर या विराटनगर ही नहीं, गोरखा जिले के राजा वगैरह भी गोरखनाथ के संरक्षण को राजमुकुट मानते थे। आज भी योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश और नेपाल के बीच धार्मिक सांस्कृतिक अटूट संबंधों के सर्वमान्य चेहरा माने जाते हैं। लोक कथाओं में भारत नेपाल एक आत्मा दो शरीर की धारणा उतनी ही जीवंत है जितनी नेपाल की असली सनातन पहचान। दोनों देशों की जनता का ऐतिहासिक संबंध गहरा है।
नेपाल भारत सीमा खुली है, हजारों लोग रोज आते जाते हैं, शादियां होती हैं, पर्व मनते हैं, शिक्षा, व्यापार, तीर्थाटन, हर स्तर पर गहरी सांस्कृतिक जैविक साझेदारी है। मिथिला, जनकपुर, काशी, अयोध्या, गोरखपुर, लोक गीतों, उत्सवों, तीर्थ यात्राओं का आदान प्रदान हर साल नेपाल भारत की आत्मीयता को और बढ़ाता है। आज भी नेपाल में भारतीय धार्मिक ग्रंथ, संस्कृत, साज सज्जा, मंदिर के रीति रिवाज, आचार विचार हर स्तर पर भारतीय सनातनी पहचान के अनुकूल ही है। नेपाल का माहौल अब बिल्कुल बदल चुका है। 8-9 सितंबर के प्रदर्शनों में सोशल मीडिया बैन, भ्रष्टाचार का विरोध, बेकारी का विरोध के साथ साथ भगवा झंडे, गंगाजली, शंख ध्वनि और नेपाल हिंदू राष्ट्र बनाओ के पोस्टर आम हो गए हैं। युवाओं ने बार बार कहा, लोकतंत्र और सेक्युलरिज्म लाकर नेताओं ने देश को सिर्फ कमजोर किया, भ्रष्टाचार बढ़ाया और सामाजिक एकता खो दी। युवा वर्ग का तर्क है कि नेपाली तभी स्थिरता, प्रगति व सामूहिक गौरव की ओर बढ़ सकता है जब सनातन पहचान को संविधान, शिक्षा, समाज और शासन के हर पक्ष में स्थापित किया जाए। मौजूदा आंदोलन थमने के बाद सरकार चाहे जिसकी भी बने, सत्ता चाहे जिसके हाथों में भी क्यों न सौंपी जाए, लेकिन नेपाल की मूल हिंदू सनातन संस्कृति, राजधर्म, योग गुरु परंपरा और गहरे सामाजिक रिश्तों को लौटाने की मांग आज आंदोलन की विभिन्न मांगों में से एक नहीं बल्कि देश की पहली प्राथमिकता बन चुकी है। अब जो भी सत्ता में आएगा, जनता के इस भाव और सांस्कृतिक आग्रह को नजरअंदाज नहीं कर पाएगा, क्योंकि जनरेशन जेड तक अब मानने लगी है कि जब तक अपना मूल, अपनी हिंदू सनातनी विरासत और सामाजिक एकता नहीं लौटाई जाती, सच्चा नेपाल भी नहीं बहाल होगा। अब यह सिर्फ एक मांग और जनता की आवाज नहीं, हकीकत बनती दिखाई दे रही है। नेपाल पुनः हिंदू राष्ट्र की ओर निर्णायक कदम बढ़ा चुका है। चाहे पर्दे के पीछे की राजनीति का खिलाड़ी कोई भी हो, सत्ता अब उसी की चलेगी जो आम जनता की अपनी मूल संस्कृति, सनातन पहचान और परम पवित्र भूमि के स्वाभिमान को वापस स्थापित करेगा। और यही नेपाल के हजारों वर्षों के सनातनी इतिहास, मौजूदा जन आंदोलन और आने वाले भविष्य की सबसे बड़ी सच्चाई बन चुकी है। वैसे आपका क्या विचार है? क्या नेपाल बहुत जल्दी हिंदू राष्ट्र बनेगा? जरूर बताइएगा।